Hello friends, welcome in Study with Trick and Concepts. In this video, you will see some question problems based on missing number. So without any time wasting, let's start and see first question. Friends, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमको कुछ कॉलम और कुछ रो दिए हुए हैं। तो इन कॉलम और रो में देखने पे हमको पता ये चल रहा है कि ऊपर वाली जो रो है ये वाली, इसके बाद नेक्स्ट नीचे वाली रो और फिर इसके नीचे वाली रो, तीन रो जो हैं तो इसमें जो हमारी नंबर्स हैं वो स्मॉल नंबर्स हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं जो फोर्थ रो इसमें की है ये वाली 38, 81 और 74 जिसमें लिखा है, ये रो हमारी बड़ी है। रो बड़ी होने का मतलब ये है कि इसमें जो नंबर्स हैं वो ऊपर वाली रो की तुलना में नंबर्स इसमें बड़ी हैं। तो इसमें होता यह है कि जो स्मॉल नंबर्स होती हैं और जो बिग नंबर्स जिस रो में होती हैं तो उनका आपस में कुछ न कुछ रिलेशन होता है। तो हमको इसमें दो रिलेशन दिए हुए हैं, उनको समझ करके बाकी के रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है। दो रिलेशन कौन से दिए गए हैं आप देख पा रहे होंगे कि 352 और 38, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क यानी मिसिंग नंबर नहीं है। फिर 148 और 81 दूसरा कॉलम जो आपको दिख रहा है ये वाला कॉलम, इसमें भी किसी टाइप का कोई मिसिंग नंबर नहीं। और चौथा कॉलम जो हमारा है 4, 7 और फिर इसके बाद मिसिंग नंबर है फिर 74। तो इसका मतलब इसके पहले जो दो हमारे कॉलम दिए हैं, एक 352 वाला और दूसरा 148 और 81 वाला, तो इन दो कॉलम में जो रिलेशन है वो हिडन है, छिपा हुआ है। और उस रिलेशन को हमें समझ करके जो हमारा थर्ड कॉलम है तो थर्ड कॉलम में रिलेशन हमको इस्टेब्लिश करना है। तो देखिए क्या रिलेशन है इसमें। सबसे पहले तो हम देखते ये हैं कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम में क्या रिलेशन है। देखिए ऐसा नहीं रिलेशन केवल कॉलम में होगा, रिलेशन हमारा रो में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। कुल मिला के जो स्मॉल नंबर्स हैं उनका बिग नंबर से कुछ न कुछ रिलेशन होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम लॉजिक लगाते हैं या जो लॉजिक हम देखते हैं तो सबसे पहले हम ऐड का देखते हैं कि स्मॉल नंबर्स को ऐड करने पे क्या हमारी जो बिग नंबर्स हैं वो आ रहे हैं। तो देखिए अगर वो हमारा लॉजिक फेल हो जाता है तो हम उनके स्क्वायर्स को देखते हैं, यानी कि जैसे हमारा 352 फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड में 148 है, तो इनको ऐड करके पहले देखिए। तो 3, 5 और 2 को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे तो दिया गया है आपको 38, तो 38 तो होगा नहीं ऐड करने पे। तो हम देखते हैं, आप बढ़ते हैं आगे, हम दूसरा अपना लॉजिक लगाते हैं कि इनका स्क्वायर करके आप देखिए। तो स्क्वायर करके देखने पर हम देख पा रहे हैं 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे और इसके बाद हम 2 का स्क्वायर करेंगे। इन सब का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जा रहा हमारा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बनेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बनेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा बन जाएगा 4। इन सबको ऐड करके आप देखिए तो ये 9 और 25 कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 34 और 4 फिर इसमें ऐड करेंगे तो हमको ये नंबर जो 38 है ये मिल जा रही है। इसी तरीके से हम दूसरा वाला जो कॉलम यहाँ पे दिया गया है इसमें भी यही देखते हैं, यानी स्क्वायर करने पे हमको जो स्मॉल नंबर्स का हम स्क्वायर करके इसके बाद जो बिग नंबर हमारी है वो आ जा रही है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, तो इन तीनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो 16 हो जाएगा और 8 का हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 64। तो इस तरीके से देखिए ये हो गया 1 + 16 17 हो जाएगा और 64 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा ये 81 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब इन दोनों में ऐसा रिलेशन लग रहा है तो ये थर्ड वाला जो हमारा कॉलम है, थर्ड कॉलम में भी यही रिलेशनशिप होगी। तो देखिए अब हमको इसमें मिसिंग नंबर निकालना है थर्ड में। कैसे निकालेंगे, थर्ड में हमको दिया गया है यहाँ पे 4 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर, इसके बाद में 7 का स्क्वायर करिए और इसके बाद में हमारी ये मिसिंग नंबर। तो अब इन तीनों को
ऐड करने पर हमारा 74 आना चाहिए। देखिए ऊपर ऐसे लिखते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16। इसके बाद में नेक्स्ट 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49, और इसके बाद में ये क्वेश्चन मार्क हमारा यानी मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर के बाद में ये हमारा 17 बचेगा। ठीक है, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे 16 और 49 को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा, कैरी 1 4 1 5 और 1 कैरी, ये 6 हो जाएगा। तो 65 प्लस ये जो हमारी मिसिंग नंबर है और बराबर ये 74 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए जो हमारा 74 है और ये जो हमारा ये 65 है, ये इधर जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 65। तो देखिए फ्रेंड, 74 से 65 जब माइनस करेंगे तो कितना हमारा बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा 74 से हमको कितना माइनस करना है, 65। तो कितना बचेगा, ये 4 कैरी लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 और -5 कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 ही रहेगा। तो 9 मेरा जो ऑप्शन है, 9 विल बी करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें एक सर्किल में नंबर दिया हुआ है और इसके बाहर 4 नंबर हमारे दिए गए हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें होता यह है कि जो बाहर के नंबर दिए हुए हैं, जैसे 4 पहले में आप देख पा रहे होंगे कि 4 3 2 1 है, दूसरे में हमारा 5 4 3 2 है, और फिर 6 5 4 3 है। तो इसमें जो बाहर नंबर दिए होते हैं, बाहर दिए गए नंबरों का जो सर्किल के अंदर, यहाँ पे ऐसा नहीं सर्किल, कोई भी यहाँ पे डायग्राम बना हो सकता है, तो उनके अंदर जो नंबर दी गई है तो उनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो देखिए 2 में फर्स्ट और सेकेंड जो है हमारा, इसमें रिलेशन दिया गया है, और जो थर्ड वाला है इसमें हमको रिलेशन नहीं पता है। तो फर्स्ट और सेकंड में हम देख करके इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन में वही लॉजिक अडॉप्ट करेंगे जो फर्स्ट और सेकंड में लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 4 3 2 1, इसमें जितने भी नंबर्स हैं सबसे पहले तो इन नंबर्स को आप ऐड करिए। ऐड करके देखिए, तो ऐड करने पे हमारा बनेगा 4 3 2 और प्लस 1। इनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा 10 बन जा रहा है। ठीक है, अब अंदर लिखा हुआ है 30, तो चूँकि अंदर 30 है और बाहर हम ऐड करने पे 10 ही बना, तो अच्छा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 4 × 3 ये 12 हो जाएगा, और 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, 12 2 14 यानी नंबर कम ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई वाला लॉजिक बिल्कुल लगेगा ही नहीं, बेकार है, इसको हटाइए। तो ये जो मैंने लिखा है 4 3 2 1, ये 10 आया है। तो अब इसको मैं 30 कैसे कर सकता हूँ, 30 करने के लिए अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये अंदर जो सर्किल में नंबर लिखी हुई है ये 30 हो जाएगी। तो देखिए क्या यही लॉजिक, ज़रूरी नहीं है, अब सेकंड में भी हमको चेक करना होगा। ये जो सेकंड वाला दिया है इसमें भी हमको चेक करना पड़ेगा क्या ये लॉजिक सेकंड वाले में भी लग रहा है। तो देखिए सेकंड में ऐसे कर लेंगे, इसमें देखिए चारों तरफ जो नंबर दी गई हैं 2 है 5 है, 2 और 5 ऐड करेंगे 7 4 3, ये सारी नंबर्स को आप ऐड करिए 2 5 4 3, इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा कितना, 5 2 7 और 4 11 और 3 14। हाँ बिल्कुल, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखिए 42 बन जा रहा है, 42 बन गया। तो इसका मतलब ये जो लॉजिक दोनों में लग रहा है, तो यही लॉजिक हम थर्ड वाले में क्या करेंगे, लगा देंगे। तो थर्ड में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि थर्ड में जो हमारी नंबर दी हुई हैं, तो थर्ड में हमारा बाहर कितना नंबर है, बाहर है हमारा 3 + 5 + 6 और +4, इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब 18 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमको नंबर मिल जाएगा क्या, ये 54 नंबर हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इसमें 54, ये फर्स्ट ऑप्शन जो 54 दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ओके ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन में हमारा एक स्टार बना हुआ है, इसके अंदर नंबर्स लिखी हुई हैं और एक हमको मिसिंग नंबर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ये भी कुछ खास नहीं वैसे ही होता है। इसमें हमको करना ये है कि पहले जो पड़ोस की संख्याएं होती हैं, एडजेसेंट नंबर्स, पड़ोस की संख्याओं का मतलब जैसे इसमें हो सकता है जो हमारा 186 है और 564 है, या तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप हो। अगर ऐसा रिलेशनशिप और इसी तरीके से इसको इसका रिलेशनशिप हो, ऐसा रिलेशनशिप होता है, यानी पड़ोसी संख्याओं का रिलेशनशिप हो सकता है। अगर ये रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है, ऐसा रिलेशन कोई हमें नहीं मिल रहा है, तब उसके लिए क्या करेंगे हम, उसमें देखते हैं आमने सामने की संख्याओं। जैसे ये हमारा 186 है और नीचे ये, अब यहाँ तो मिसिंग नंबर है तो ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, यानी आमने सामने की। ये देखो यहाँ 60 है और ये सॉरी यहाँ पे ये 60 है और 60 के सामने ये है 1698 और ये 564 है और यहाँ पे 18 है। इनको ऐड करने पर क्या कोई रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जैसे 60 और 1698 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रही है, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ रही है? अगर आ रही है तो इसका मतलब 186 और ये जो हमारा मिसिंग नंबर है इसको मल्टीप्लाई करने पर भी वही नंबर आना चाहिए। तो हम ये चीज़ भी देखते हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं और लॉजिक होते हैं जिनको हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस पर बेस्ड है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसमें दिया गया है हमारा क्या रिलेशन लग पा रहा है। अब हम देखते हैं, रिलेशन बिठाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा दिया गया है 186 और इंटू 564, तो ये तो नंबर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। ऐसा करते हैं, सबसे हम इसमें जो स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। स्मॉल नंबर कौन सी है हमारी? 16, और 60 से छोटी एक नंबर है हमारी 18। हाँ, 18 जो है हमारी सबसे छोटी नंबर है। 18 को हम मल्टीप्लाई अगर कर दे 3 से, देखो ये दोनों पास की संख्याएं हैं, पड़ोसी संख्याओं के बारे में मैंने बताया था। तो अब चूंकि इधर अगर आप आएंगे 564 और 1698 की तरफ, तो इधर आपका कैलकुलेशन काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और हमको कम टाइम लेना है ना। तो इस वजह से क्या करेंगे कि हम बेहतर तरीके से सॉल्व करने के लिए और कम टाइम में हम जो छोटी नंबर स्मॉल नंबर्स हैं उनको लेते हैं, क्योंकि हम सोच वहीं से पाएंगे स्मॉल नंबर्स। क्योंकि अगर जो बड़ी नंबर्स होंगी उनका मल्टीप्लाई करने बैठेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 हमारा है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाता है 54। अब चूँकि 54 बन गया तो 60 तो बना नहीं, लेकिन ये 60 के नियर अबाउट है, थोड़ा 60 के पास में है 54। तो इसमें ऐसा करें कि 6 की केवल कमी रह गई है, अगर इसमें हम 6 ऐड कर दें तो हमारा बन जाएगा 60। इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं क्या ये जो दो पड़ोसी नंबर हैं, यानी 60 और 186, देखिए 60 और 186 ये जो पड़ोसी नंबर हैं, क्या इनमें भी यही रिलेशन बन पा रहा है? देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 60 है, 60 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 186, 180 हो जाएगा। और 180 में इसमें भी 6 की कमी बैठ रही है, 6 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 186। बिल्कुल, तो में लॉजिक हमको मिल गया। तो इसका मतलब सभी में यही लॉजिक होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक, सभी में यही लॉजिक, यानी कि जो दो पड़ोसी नंबर्स हैं तो उसमें किसी एक नंबर, जो स्मॉल नंबर है हमारी, जो छोटी नंबर है, छोटी संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 से और इसके बाद उसमें 6 ऐड कर दे रहे हैं तो हमको उसके आगे वाली नंबर मिल जा रही। तो देखिए अब यहाँ 186 और 564 है ये वाला, इनमें भी यही होगा। यानी 186 जो हमारा है इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इसमें आप 6 ऐड करेंगे तो ये हमको मिल जाएगी 564। ऐसे 564 में हो जाएगा 564 यहाँ पे जो दिया गया है। अब इन दो नंबर का हम रिलेशन देखेंगे। हालांकि इतना सब आपको देखना नहीं होता है, लेकिन हम डिटेल में बता रहे हैं पूरी चीज़, ताकि जो बिल्कुल भी नहीं समझा ये चीज़ें वो भी समझ पाए। 564 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और 6 इसमें ऐड कर दें तो 1698 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन, इतना जो टाइम है आपको एग्ज़ाम में नहीं लेना है, बिकॉज क्योंकि आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, ये स्मॉल नंबर है, यहाँ दो में आप रिलेशन निकाल लेंगे। जैसे इसमें रिलेशन निकाल लिए, इसके आगे वाली ये जो दो नंबर्स हैं 60 और 186, बस आपको पता हो गया। आपको आगे नहीं चेक करना है, लॉन्ग नंबर्स के पीछे नहीं
पढ़ना है, नहीं तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो फॉर्मेट बना है, यानी जो लॉजिक हमारा हर एक नंबर में लग रहा है वो ये है कि जो हमारी स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 से, और इसके बाद में उसमें 6 ऐड करने पर अगली नंबर हमको मिल जा रही है। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पड़ोसी नंबर हैं, ठीक। तो इनमें अब हम 1698 को 1698 इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसके बाद क्या करेंगे, अगर इसमें हम 6 ऐड कर दें तो आगे जो नंबर ये मिसिंग नंबर है वही मिसिंग नंबर हमको मिल जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1698 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब चूँकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, ये हमारा होगा 1698 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 594, और प्लस इसमें हम ऐड करेंगे 6, ठीक है। ये 3 × 8 24 और कैरी 2 39, ये 27 और 2 कैरी ये 9 हो गया, और यहाँ पे 2 कैरी बचा, तो ये हो गया 3 × 18 और 2 20 और 2 3 × 3 तो 5, ठीक। 5094 और प्लस 6 इसमें ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारा पूरा बन जाएगा 5100, ठीक है, 5100। तो देखिए 5100 ये सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ये हमारा क्या होगा, एक करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर में फ्रेंड्स दिया है कि a इज इक्वल टू 12, और फिर बीच में ब्रैकेट में एक नंबर दी हुई है 175, और इसके बाद आगे एक नंबर दी गई। तो अब देखिए फ्रेंड, इसका मतलब अब देखिए जहाँ ऐसी चीज़ आ जाए कि बीच में कोई आकृति बनी हो, उसके इधर उधर हर साइड में नंबर लिखी हुई हूँ, तो उसमें बाहर वाली नंबर का अंदर वाली नंबर से कुछ न कुछ रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले तो यही चेक करना होता है। तो देखिए वही चेक करके देखते हैं, अगर वैसे नहीं बनता है तब आगे हम जाएंगे कोई दूसरे कॉन्सेप्ट पे, इधर उधर वाले कॉन्सेप्ट पे, लेकिन अक्सर यही हमको मिल जाएगी। इसकी प्रॉब्लम क्या है देखिए, तो पहला जो हमारा है a इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू जो हमारा दिया है 12, और फिर इसके बाद 12 175 और 15। तो इसमें 12 को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, बाहर वाली नंबर है ना, तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 15 दूना 30, कैरी 3 बचा, 15 × 15 और 3 18, 180। लेकिन अब यहाँ आप देख पा रहे हैं फ्रेंड कि जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है वो 175 है, तो यहाँ पे 180 आया है। फिर क्या करेंगे, 5 माइनस करके देखिए, और कर ही क्या सकते हैं। फिर इसके बाद बी वाले में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 14 और 16 ये जो दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए, देखें क्या बीच वाली नंबर आ रही, 14 × 84, 14 × 14 और 8, ये 22, 224 हो गया, 224। और इससे 5 माइनस करके देखिए आप, बिल्कुल वही बीच वाली संख्या आ रही, 224 से 5 माइनस करेंगे आप, 224 से 5 ये 219 आ जाएगी बीच की नंबर। इसी तरीके से पहले वाले में हुआ था, 12 और 75 को मैंने 12 और 15 को मैंने गुणा किया था, तब क्या आया था 180, और इससे मैंने 5 माइनस किया था, वैसे 175 आ गया। देखिए बीच की नंबर आ गई। तो ऐसे यही हो रहा है, क्या हो रहा है कि बाहर वाली दोनों नंबर्स को, ये जो बाहर के दोनों नंबर से, यानी 17 और 14 इसमें लिखा हुआ है तीसरे में, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और इसके बाद 5 ये माइनस कर दें तो हमको मिसिंग नंबर यहाँ पे पता हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या, यही कर लेंगे, ईजी है। तो 17 × 14 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 98 और 14 × 14 और 9 कितना हो गया, ये 23 हो गया, यानी 238। 238 से 5 माइनस करेंगे कितना, 233। 233 मिल गया आपको, यानी यही राइट आंसर होगा आपका 233, जो सेकंड नंबर पे आपका दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड, जो ये क्वेश्चन है इसमें भी बिल्कुल वही आ गया। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले आपको बता दिया है कि सर्किल के अंदर जो नंबर होंगी और बाहर इसके चारों तरफ जो नंबर होंगी, तो इनका आपस में कुछ न कुछ रिलेशन होगा। तो जो स्मॉल नंबर हैं इनका हम क्या करेंगे, इनका पहले तो हम देखते हैं कि इनको ऐड करने पे, तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या होगा, 5 और 2 7 7 3 10 और 4
कितना होगा, 5 2 7 और 3 10 और 4 ये 14 हो जाएगा। तो 14 बन नहीं पा रहा है। अगले वाले में देखिए ज़रा, 3 2 5 और 6, इसमें देखो 3 2 5 और 6 11 और 5 16 दूसरे में बन पा रहा है। तीसरे में आप देख पा रहे होंगे, अब तीसरे में तो हमको निकालना ही। तो अब देखिए, यानी लॉजिक जो हम लगा पाएंगे वो फर्स्ट और सेकंड से ही लगाएंगे। तीसरे में तो हमको बाद में बोलना है, जब पूरा का पूरा लॉजिक हम क्या कर पाएंगे, फर्स्ट और सेकंड में हम समझ पाएंगे कि कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ 14 बच रहा है और सेकंड वाले में ऐड करने पर 16 आ रहा है। तो अब देखिए 14 में हम देखेंगे कि कितना हम ऐड करें तो हमारा नंबर 27 हो पा रहा है। तो 14 में हम अगर 13 इसमें ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें, 13, तो ये हमारा 27 हो जाएगा। इसके बाद में अब देखिए आगे सेकंड वाले में, इसके नीचे हम देख रहे हैं यहाँ 16 है हमारा, 16 में कितना हम ऐड करें कि हमारा 37 हो जाए। तो 16 में फ्रेंड हम ऐड करेंगे ये 21, 16 प्लस 21, यहाँ पे देखिए 16 में अगर 21 हम ऐड करें तो ये हमारा 37 हो जाएगा। हाँ ठीक, यानी हमने क्या किया, पहले सभी नंबर्स को ऐड किया तो ये 14 आया। इसके बाद में क्या किया, हम देख रहे हैं कि बीच वाली जो नंबर 27 हमारी है, तो कितना हम 14 में ऐड करें कि 27, तो 13 ऐड करना पड़ा। फिर दूसरे में हमने बाहर की जो गोला बना हुआ है इसके बाहर की सारी नंबर जितनी भी हैं इनको सबको हमने जोड़ा। तो इन सभी नंबर्स को हमने जोड़ा, जैसे 3 है, 2 है, 6 है, 5 है, इन सबको जोड़ने पर हमारा 16 आ रहा है। अब 16 में कितना हम जोड़ें कि 37 आ जाए, तो मैंने 21 जोड़ा तब जा करके 37 बना। तो आप देख रहे हैं एक चीज़ कि पहले मैंने जोड़ा 13 पहले वाले में और दूसरे वाले में मैंने जोड़ा है 21। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर से हम देखिए, पहले वाले में मैंने 13 जोड़ा है और दूसरे वाले में मैंने 21 जोड़ा है। ठीक, तो अब तीसरा वाला जो है हमारा, तीसरे में इसमें सबको पहले ऐड करिए आप, बाहर की जो नंबर हैं। तो इसमें बाहर हमारा 2 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 9 है, इनको ऐड करेंगे 2 2 4 5 10 और 9, ये हो गया 19। अब इसमें हम कितना ऐड करेंगे, तो आपने देखा कि पहले मैंने 13 ऐड किया था और दूसरी वाली नंबर में 21 ऐड किया था। तो इन दोनों में अंतराल कितना है, गैप कितना है, 13 और 21 में कितना गैप है जो मैंने ऐड किया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 13 और 21 के बीच में 8 का गैप है। कितने का गैप है, 13 और 8 21 होगा, 8 का गैप है। तो इसका मतलब अगली नंबर जो हम ऐड करेंगे, या तो देखो ऐसा होता कि सब में बराबर नंबर ऐड हो पा रही होती, जैसे इसमें पहले 14 बना था, अब 14 में हम 13 जोड़े हैं तो दूसरे में भी 13 हमारा जुड़ता, तब तो बिल्कुल सिंपल हो जाता। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टाइप के नंबर जुड़ रही हैं, पहले में 13 जुड़ रहा है और दूसरे में 21 जुड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि दोनों में गैप कितना है 13 और 21 के बीच में। तो आप देख पा रहे होंगे 8 का गैप है। तो इसका मतलब अगली जो नंबर होगी वो देखो 13 से 8 का गैप है, तो 13 में 8 जोड़ने पर 21 आया। तो इसी तरीके से 21 में आप 8 जोड़ोगे तब हमको अगली संख्या मिलेगी। तो 21 में ये यहाँ पे 28 लिखे गया, सॉरी ये 8 जुड़ेगा, 21 में 8 जुड़ेगा तो कितना होगा 29। यानी कि अगले में हमको, जैसे पहले में 13 जोड़ा, दूसरे में 21 जोड़ा और तीसरे में और 8 बढ़ा के जोड़ना है, यानी 29 जोड़ेंगे। तो देखिए पहले बाहर की नंबर कितनी आई, ऊपर हमको 19 पहले ही मिल गया है। अब इस 19 में हम 29 जोड़ देंगे, 19 में कितना जोड़ेंगे 29, और वही हमारा आंसर होगा। तो 19 में आप 29 जोड़िए तो 9 9 हो गया 18, और 2 1 3 और 1 4। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, कितना 2 2 4 5 9 और 9, सॉरी यहाँ रॉन्ग हो गया, ऊपर ये 18 हमारा बन रहा था, यहाँ जहाँ मैंने 19 लिखा है इस 19 की जगह 18 बन रहा था, और 18 में मैंने जोड़ा है 29। तो ये हमारा बन जाएगा कितना, यहाँ पे ये 47 हो जाएगा, 48 नहीं सॉरी 47 हो जाएगा। तो 47 आपको दिख रहा है कौन सा ऑप्शन है, ये तीसरा वाला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो है ये तीसरा 47, ये 47 मेरा राइट होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड थोड़ा पेन की प्रॉब्लम है मेरे पास, इस वजह से ये लिखने में मैं समझ रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा आप लोगों को, बिकॉज आई हैव नो पेन। सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखिए
वही चीज़ इसमें भी डायग्राम बने हुए हैं अंदर, इसमें सेमी स्फेयर है, अर्धगोला बना हुआ है, ऊपर नीचे रखे हुए हैं, उनके बाहर 2 बाहर नंबर हैं और 2 अंदर है नंबर। इसका मतलब भाई बार बार मैंने बताया है कि जो बाहर वाली नंबर होगी तो उसका अंदर वाली नंबर से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। जैसे पहले में आप देख पा रहे हैं ये 6 है, इस इधर भी 6 है, इसमें 9 और 8 बाहर नंबर हैं, अंदर ये 24 और 3 हैं, इसमें 9 और मिसिंग नंबर है और अंदर है। मतलब तीसरे को देखना ही नहीं, पहले आपको इन 2 को समझना है कि 2 में कौन सा लॉजिक लग रहा है, इसके बाद आप तीसरे पर आएंगे, तब जा कर के हम मिसिंग नंबर निकाल पाएंगे। तो देखिए इसको मिटा दे, पहले सोचेंगे आपने क्वेश्चन गंदा कर दिया, ठीक है। तो इसमें देखिए बाहर कितनी नंबर हैं, पहले वाले में आप देखो, ये पहला वाला जो है पहले में बाहर कौन सी नंबर है, बाहर है हमारी 6 इंटू 6 हैं। तो इनको पहले आप क्या करिए, देखो जोड़ने पे तो हमारा बन नहीं पा रहा होगा, 6 और 6 को हम अगर जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 9 4 13, यानी अलग अलग नंबर आ रही हैं। दूसरी वाले में देख लीजिए जोड़ के, 9 8 17 और 24 3 27, तो गैप काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। 17 और दूसरे में 27, 10 का गैप आ गया, पहले में 1 का गैप, एक ही 1 का गैप होता तो चल जाता, लेकिन अब देखिए दूसरे में गैप बहुत ज़्यादा आ गया, तो इस वजह से हम जोड़ेंगे नहीं इसमें। तो अब जोड़ने पर नहीं बन पा रहा है, तो पहले हम ये देख लेते हैं, जोड़ के नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो बाहर वाली नंबर क्या है, फर्स्ट में 6 और 6 हैं, तो 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा हमारा, ये 36 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। और दूसरे और इसमें जो बॉक्स के अंदर, उसके सेमी स्फेयर के अंदर, डायग्राम के अंदर जो बंद हैं 4 और 9, इन दोनों को आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तब भी एक ही नंबर, यानी 36 बराबर नंबर आ रही। देखिए क्या सेकंड में भी यही लॉजिक लग रहा है। तो सेकंड जो है हमारा, सेकंड में आप देख पा रहे होंगे कि बाहर वाली संख्याएं 8 और 9 हैं, तो 9 8 72 हो गया, और ऊपर 24 और नीचे 3 है, 24 3 72, बिल्कुल दोनों में एक लॉजिक ये लग रहा है। तो इसका मतलब तीसरा वाला जो हमारा होगा, तीसरे में भी यही लॉजिक लगेगा। तो तीसरे में क्या है, तीसरे में है 9 और इंटू मिसिंग नंबर, बराबर बराबर होना चाहिए ना, यानी बाहर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन और अंदर वाली दोनों संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो इधर अंदर कितनी है, 15 इंटू 6, तो यहाँ पे हमारा कितना बन जाएगा, ये देखिए ये हमारी मिसिंग नंबर है, इधर हो जाएगा 15 छक्का 90, और बटे में इधर जो ये गुणे में है बटे में जाएगी, 9 1 जा 9 और 9 10 जा कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। यानी इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो हमारा होगा ये 10 हो जाएगी हमारी मिसिंग नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लग जा रहा है, मतलब दिल से समझ में आ रहा है, तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है ये दिया गया है। पहले देखिए, अब इसमें देखो, ये पहले देखते हैं ऐड करने पर। देखो जो चारों तरफ संख्या, एक बीच में संख्या है, सबसे बीच में संख्या आ रही, पहले वाले में आप देखिए मिड में संख्या 89, दूसरे में मिड में संख्या 167 167 आ रही है, और तीसरे में मिड वाली संख्या है हमारी मिसिंग नंबर। तो इसका मतलब जो ये हमारी मिड वाली संख्या है, ये बाहर की इधर वाली ये जो चारों संख्याएं हैं, यानी 17 हो गया, 52 हो गया, 12 8 ये, और इसमें 24, और ये बाहर वाली जो संख्या है, इनका इस बीच वाली संख्या से कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो देखते हैं क्या रिलेशन है इनका आपस में। पहला देखिए 17 12 8 और 52, तो इसमें हमारा बन पा रहा है, हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि जो हमारा 89 है, 89, ये 89। देखो बाहर वाली संख्याएं जो हैं इन सबको अगर हम ऐड करेंगे जोड़ने पर तो 89 से ज़्यादा निकल जाएगा। देखो 12 8 20, 20 और इधर ये 12 8 20 हो गया, 20 और ये 52 कितना हो जाएगा, 20 2 22, यानी 72 हो जाएगा। 72 में और 17 ही हम ऐड करेंगे, तो 72 7 79 और 10 89, सबको जोड़ा तो 89 तो आ गया। ठीक है, अगले वाले में देखिए आप ऐसे ही ऐड करके, तो दूसरे में अगर हम ऐड करें 49 33 24 और 61, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 9 3 12 4 16 1 17, फिर एक कैरी 4 3 7 2 9 और 6 15, और वो कैरी 16 हो गया, यानी 167 आ गया। तीसरे में आप देखिए तो बिल्कुल 2 में लॉजिक लग गया, तो मतलब तीसरे में लगना एकदम तय है।
तो तीसरे में लगाइए, तीसरे में हो जाएगा 61, 33, इन सबको ऐड कर दीजिए, 15 और 121, इन सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, इनको ऐड कर दीजिएगा। ये बीच वाली नंबर हमारी जो मिसिंग नंबर है वो हमको मिल जाएगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, इसमें अब देखिए आप इसमें 4 नंबर आप देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी यानी स्मॉल नंबर्स हैं, और मिड वाली जो संख्या है वो बड़ी संख्या है। मिड में देखिए, इसमें मिड में 26 है, बड़ी संख्या है, बाहर 5 3 2 4 हैं, इसमें बीच में ये 62 है, बाहर 8 6 5 4 है, और बीच में मिसिंग नंबर है तीसरे में, और बाहर स्मॉल नंबर्स हैं। तो देखिए जो स्मॉल नंबर्स हैं उनका बिग नंबर से क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो देखिए आप इनको ऐड करने पे तो इनके बराबर आ नहीं पाएंगी, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सभी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 5 और 4, सबसे पहले इधर का देखिए मल्टीप्लाई आप करिए, 5 और 4 ये हो जाएगा 5 और इंटू 4, आमने सामने, आमने सामने की 5 और 4 ये देखिए आमने सामने, फिर 3 और 2 ये आमने सामने, इन दोनों को, तो 5 को हो गया 20, और फिर आमने सामने की 3 और 2 ये क्या हो गया 6, इन दोनों को अब देखिए ऐड करिए आप, कितना हो जाएगा 26 आ जाएगा। बीच वाली नंबर हमको मिल गई, बीच वाली नंबर हमको मिल गई। देखिए 5 को 20 और 3 दूनी 6, तो 20 और 6 26 हो गया। इसी तरीके से दूसरे वाले में देखिए आप, तो दूसरे वाले में देखने पे आप देख रहे हैं कि 8 चौक 32 आमने सामने की संख्या, ये 8 चौक 32 और 6 पंचे 30, तो 30 और 32 से 62 हो जाएगा। ठीक, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से तीसरे में हो जाएगा, तीसरे में क्या है, तीसरा वाला हमको निकालना है, 3 8 24 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 25 ये हो जाएगा 35। आमने सामने की संख्याओं को मैं गुणा कर रहा हूँ, तो ये 5 4 9 हो गया, और 3 2 5 हो गया, यानी 59 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आ गया भाई। इसमें क्या दिया गया है, तो आदिकाल से लगाते चले आ रहे होंगे, पाइथागोरस। अब देखो मैथ का हालांकि लॉजिक लगता है, लेकिन उसका कोई फार्मूला हम नहीं लगाएंगे इसमें। हमको ये देखना है कि फर्स्ट और सेकंड में क्या लॉजिक लग रहा है, वही हमको तीसरे में लगाना है। यानी सब कुछ तो इसमें दिया गया होता है, कुछ बाहर से हमको लेके नहीं आना है। बस छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आप याद रखनी है। भाई स्क्वायर्स तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो छोटी छोटी नंबर जैसे 1 से 20 तक नंबर जितनी है उनका स्क्वायर क्या होगा, 1 से 20 तक उनका क्यूब क्या होगा। ठीक, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक, इसके अतिरिक्त बाकी मैथ का अलग से कोई फार्मूला आपको इसमें नहीं लगाना है। तो अब देखिए इसमें दिया गया है हमको, देखो तीसरे में मिसिंग नंबर हमको ये वाली फाइंड करना है। ठीक, तो हम करेंगे क्या कि ये जो दो पास पास की हैं, जैसे 5 और 4, इसमें 5 और 4 लेंगे, इसमें 13 और 12 लेंगे। ठीक, फिर देखेंगे उसका देखो 5 4 हमने लिया, तो 3 के साथ क्या रिलेशन बन पा रहा है पहले वाले में। देखिए दूसरे वाले में अगर हम 13 और 12 लेंगे तो उसका 5 से क्या रिलेशन है। तो अगर इन दोनों में हम निकाल पाए तो तीसरे वाले में जो हमारा 17 और 15 है, तो इसका इस मिसिंग नंबर से क्या रिलेशन होगा वो हम निकाल पाएंगे बिल्कुल। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले जो हमारा दिया गया है 5 और 4, 5 का करिए आप स्क्वायर, और इसके बाद में 4 का करिए स्क्वायर। 5 4 दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए, और इन पर हम रूट लगा देते हैं। ठीक, बिकॉज ये हो जाएगा रूट, और 50 25 और माइनस 4 चौक 16, 25 से 16 निकल गया हमारा 9। ठीक, अभी हम रूट नहीं लगाते तब तो फिर 9 बचता, इस वजह से मैंने रूट पहले ही लगा दिया। आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप लगा लेंगे। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी डिटेल में इस वजह से बता रहा हूँ ताकि जो बिल्कुल नहीं जानते हैं वो उनकी भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ओके, इसी तरीके से अगले वाले में आप देखिए, अगले वाले में भी यही बनेगा। नेक्स्ट वाले में हमारा है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, रूट लगा लेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, वही 169 और माइनस 144। ठीक, तो 169 और माइनस 144 कितना ये हो गया, ये हमारा बन जाएगा 9 माइनस 4, ये टोटल 5 ही बचेगा, 25 बचेगा। तो 25 का हो जाएगा ये 5। ठीक, बिल्कुल, तो सीधा संबंध है, कुछ इस पर ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जो 17 दिया गया है, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर तीसरे में और माइनस 15 का स्क्वायर, इस पर लगा लेंगे हम रूट, तो ये हमारा हो जाएगा
17 का स्क्वायर यानी 289 और -15 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 225। तो ये हमारा बचेगा रूट 9 माइनस 5 ये 4 बचेगा और 8 माइनस 2 ये 6 बचेगा, 2 माइनस 2 0 यानी रूट 64 ये इसका होता है, 64 का वर्गमूल होता है 8 यानी 8 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए थोड़ा सोचिए इसमें, सॉरी मिस्टेक हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा लेते हैं, वैसे दिख रहा होगा पूरा, दिक्कत नहीं है। इसमें दिया गया है 9, 23 और फिर 11 और 6। तो इसमें सबसे पहले तो वही करिए, ऐड करके देखिए आप, जो बार बार मैंने बताया है, सबसे पहले तो ऐड करके आप देखिए। तो ऐड करिए 9, 11, 23 और +6, सबको बाहर की जितनी संख्या है उनको जोड़िए। ठीक, क्योंकि देखो मैंने एक में बताया था आपको, अभी इसके पहले हम मल्टीप्लाई किए थे, अब इसमें हम जोड़ रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। अभी हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 11 को 23 से आप गुणा करेंगे, वैसे बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। 11 को ये देखिए सबसे छोटी संख्या जो है 11 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तभी हमारा 66 बन जाएगा, 66 बन जाएगा, जो कि 49 से बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से इस पर हम गुणा नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो हम आप ऐड करके देखिए, तो इसी वजह से मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। तो 9, 11, 23 और 6 इन चारों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 9 20, 20 40 3 43 और 6 ये हो गया हमारा 49। देखो बीच की नंबर मिल गई। तो इसी तरीके सेकंड में भी हो जाएगा। सेकंड में हमारा कितना है, 12 है, और इसके बाद 12 के बाद में हमारा इधर 8 है, तो 12 8 20, बाहर के नंबर को जोड़ रहा हूँ दूसरे वाले में, 12 8 20, 20 के बाद 13 तो 33 और 33 के बाद 7 उसमें जुड़ेगा तो 40 हो जाएगा। दूसरे वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से तीसरे बाहर की, यानी बस कॉन्सेप्ट तो समझ, लॉजिक तो समझ में आ ही गया कि सब में क्या करना है, ये जो किनारे वाली जितनी भी संख्याएं हैं ये वाली, इन सबको आपको जोड़ लेना है तो बीच वाली संख्या आपको मिल जाएगी। तो इसको जोड़िए, 9 है और 26 इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 26 कितना हो जाएगा, 33, 33 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा 41 हो जाएगा, और 41 में हम 16 जोड़ेंगे तो 41 6 47 और 10 57 क्या बन रहा है भाई, देखिए 9 8 17, 17 और 16 और +26। देखिए सबको जोड़ा है मैंने, ये इस वजह से 9 और 8 को एक साथ जोड़ लिया, इसलिए 17 यहाँ पे लिख दिया, बाकी 16 26 तो आई है। तो 17 दूना 34 और इससे एक कम, ये हो जाएगा हमारा 33। 33 और 26 हमको जोड़ना है, 33 और 26, तो 6 3 9 3 2 5, ये 59 हो जाएगा, 59 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए दिया गया है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या, वही मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर। तो इसमें 18 15 17 19 15 14। देखिए भाई, अब यहाँ पे जोड़ने वाला लॉजिक आप नहीं लगा सकते, जोड़ने वाला इस वजह से नहीं लगा सकते हैं भाई, जोड़ेंगे इनको तो कितना भी जोड़ो, लेकिन ये इतनी बड़ी संख्या कहाँ पाएगी, इतनी बड़ी संख्या ये आ ही नहीं पाएगी। तो इसके लिए इनको कुछ ना कुछ यानी गुणा तो करना, गुणा करके देखते हैं ज़रा। 18 और 15 को गुणा करेंगे, करके देख लेते हैं। तो 15 8 120 और हासिल कितना बचा 12, तो 15 1 15, 15 12 27। प्लान मेरा फेल हो गया। प्लान फेल होने का मतलब ये है कि ये संख्या इससे काफ़ी ज़्यादा आ रही। तो अब क्या करेंगे आप, ऐसे मत करिए, आप ऐसे डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई मत करिए, मतलब इनको स्क्वायर करिए, स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, इसके बाद ज़रा जोड़ के देखिए। ठीक है, हालांकि लिखना हो तो मैं ऐसे लिख दूंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ जो जो आप सोच सकते हैं वो चीज़ें भी साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ऐसा आप नहीं कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया है। ठीक है, तो ये तो पहले आपके दिमाग में आएगा ही, इसके बाद में क्या आएगा, अगला सीन क्या क्रिएट होगा। तो 18 का आप स्क्वायर करिए और 15 का स्क्वायर करिए तो कितना होगा, 18 का स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 18 का स्क्वायर करने पे हमारा ये होता है 324। इसलिए बोल रहा हूँ ना कि 20 तक आपको स्क्वायर याद ही होने चाहिए, और प्लस 15 का स्क्वायर ये होना चाहिए 225, तभी आप कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इनको ऐड करिए, 4 5 कितना हो गया, 9 हो गया, 2 2 हो जाएगा 4, 3 2 हो जाएगा 5। देखिए 5 4 9 हो गया। इसके बाद में हमारा अगला है 17 और 19, इसी तरीके से इसका कर लेंगे
तो 17 का क्या होगा भाई, 17 जो है 17 का 289 होता है और 19 का होता है 361। 289 17 का स्क्वायर करेंगे, तो लिख देता हूँ भाई 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, ये कितना होगा 289 और प्लस 361। तो 9 और 1 हो जाएगा हमारा 10, 8 और 8 6 हो जाएगा 14, 14 और एक कैरी 15, 15 5 और 1 3 2 5 6, देखो 650 आ गया ना, वही चीज़ आई। ठीक, एक में आप कर लिए तो दूसरे में आपको देखना तो खैर है ही है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठे हों तो आपको ये नहीं देखना है। फर्स्ट में देख लिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते, फर्स्ट में देख लो बस, सीधे लास्ट पे आ जाओ। ठीक, और उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसमें भी यही करेंगे, 15 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर, और बस मिसिंग नंबर हमको मिल जाएगी। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, ये 225 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर 196। तो ये हो जाएगा 5 6 11 और 9 2 11 और एक वही हासिल 12 और 2 1 3 और ये 4, यानी 421 421। आंसर देखो कोई है, हाँ चौथा ऑप्शन इसका क्या होगा, एक करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला दिया हुआ है हमारा, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर ले रहे हैं। हाँ, इसमें दिया है 12 15 36 3 4 और 40। इसमें क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं हम कि जो हमारा 12 है, 12 और 3, तो 12 और 3 जो है क्या है, 12 है 3 है 4 है और 40 है। हाँ देखिए इसमें हो जाएगा, ये दिया है हमारा 12 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 40 है। तो इन सबको ऐड करने पे तो हमारा बन नहीं पाएगा, यानी 12 3 15 और 4 19, 19 दूना 38 तो 40, जहाँ तक हम सोच सकते हैं। 15 4 19 और 6 25, फिर आगे बन नहीं पाएगा, यानी ये वाला हमारा प्लान जो हमने सोचा भी वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे ये कि हमारा जो 12 है, 12 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 12 के नीचे ये जो 3 लिखा है, इस 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 हो जाएगा। इसमें अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो ये हमारा हो जाएगा 40। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देखिए कि पहली वाली जो संख्या ये 12 है, 12 में मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ, और फिर ये नीचे वाला जो तीसरी हमारी ये वाली तीसरी रो है, तो इसका जो नंबर है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक, इतना क्लियर हुआ। आगे देखिए दूसरे वाले में अब इसी तरीके से करेंगे। जो 15 है और 4 है, इन दोनों को क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, 15 गुणे 4 और प्लस तीसरा वाला जो 6 है तो इसमें हम ऐड करेंगे। तो 15 चौकू 60 और 6 66, 66 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगले में हम मिसिंग नंबर पता कर लेंगे। ये हमारा 36 है, 36 में मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें 4 ऐड कर लूँगा। कितना हो जाएगा ये हमारा 36 पंचे 180 और प्लस 4, ये 184 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 184। तो ये 184 जो होगा हमारा ये राइट आंसर होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा ये 4th ऑप्शन है, ये गलत दिया गया है, यहाँ पे 184 होना चाहिए। ठीक है, 84 केवल दिया है, इसके आगे 1 होना चाहिए। 184 विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दिया है 13 नंबर। देखिए 13 में दिया है ये 22 10 32 ऐसे। तो इसमें देखिए आप देख रहे हैं ऊपर जो नंबर है हमारा
ऊपर जो नंबर दिए गए हैं, जैसे ये 22 और 10, और इसमें 14, 74, इसमें 33, 26, ये सब ऊपर के नंबर हैं। और नीचे क्या नंबर हैं? 32, 88 और फिर मिसिंग नंबर। तो अब दो में देखिए, फर्स्ट और सेकंड में, पहले फर्स्ट में देखिए आप, देखिए दोनों में फर्स्ट और सेकंड में देखने पर हमको मिल ये रहा है कि ऊपर वाली जो नंबर हैं दोनों, दुई साखेत जो ऊपर नंबर हैं 22 और 10, 14 और 74, ये दोनों नंबर जो नीचे वाली ये संख्या है 32 और 88, इनसे संख्याएं छोटी हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, ऊपर वाली जो संख्याएं हैं इन दोनों को ऐड करिए, सीधा सा हिसाब है, इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ। 22 और 10 कितना हो जाएगा? 32, ठीक। फिर 14 और 74 कितना हो जाएगा? ये 88 हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं तो उसमें लॉजिक बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा दिमाग दौड़ा जाते हैं तो फिर आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो यही इसमें इसी तरीके से हो जाएगा, 33 और 26, ठीक। इन दोनों को ऐड करिए, 6 3 9, 3 2 5, यानी 59 आंसर हो जाएगा ये, ठीक। इजी था। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 14 नंबर में, इसमें हमारा क्या दिया है, 12 और 15, 4 और 5 पहले में। देखो 4 नंबर बाहर दी हैं, ये 4 बीच में एक, सब में 4 और बीच में एक। क्या करेंगे, बाहर की 4 का देखिए क्या रिलेशन है बीच वाले से, देखो सीधा रिलेशन, आमने सामने देख लो, पहले आमने सामने देखिए। तो आमने सामने देखने पे हमको मिल ये रहा है, पहले वाले में 15 और 4, ये आमने सामने एक तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, तो 15 चौकू 60 हो गया। फिर इधर देखिए 12 पंचे 60, बराबर 12 पंचे 60, मतलब बराबर हैं, आमने सामने जो हैं तो उनका गुणनफल बराबर है। दूसरे वाले में देखिए, इसमें 14 तियाँ 42, 7 छंग 42। तीसरे वाले में देखिए तो 13 छंग 78, 26 तियाँ 78, बराबर ही मिल रहा है सब में, ठीक। वेरी इजी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर पे आते हैं। देखिए ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आप देखिए पहले 15 है, फिर 21 है, फिर 27, और फर्स्ट वाला नंबर ही मिसिंग नंबर है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे से सेकंड यानी 15 से स्टार्ट करेंगे। तो 15 से स्टार्ट करते हैं, 15 के बाद 21 है, 21 के बाद है 27। देखो सबसे पहली चीज़, गैप कितना है, गैप अंतर कितना है, 15 और 6 21, 6 ऐड करें 21 हो जाएगा, 21 और 6 27, 6 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब जो 15 के पहले संख्या होगी वो क्या होगी भाई, 27 है। 21 से 27 पे तब जाएंगे जब 6 ऐड करेंगे, पीछे जब जाएंगे तो 6 माइनस करेंगे। अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 6 माइनस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ से 6 माइनस करेंगे, 15 से 6 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 9 आ जाएगा हमारा। तो इसमें क्या होगा, 9 हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी तीसरा वाला देखो, तीसरा ऑप्शन है 9 है, यही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16 जो हमारा दिया है ये भी इजी है। ये देखिए 3 है हमारा, फिर 4 है, फिर 25 है। तो ये स्मॉल नंबर्स हैं 3 4, और ये फिर लॉन्ग नंबर 2 5 स्मॉल नंबर है, फिर ये बड़ी संख्या है, ये स्मॉल है और ये मिसिंग है, ठीक। तो देखो स्मॉल वाली का स्क्वायर करिए आप, क्योंकि इनको डायरेक्ट अगर आप जोड़ेंगे तो बहुत कम बनेगा, 3 4 7, इनको गुणा करेंगे 3 चौक 12, तब भी बहुत कम बन पा रहा है, ठीक। तो इस वजह से क्या करिए, 3 का स्क्वायर करिए और 4 का स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़ स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो 3 तिक्का 9, 4 चौक 16, ये 25 बन गया। दूसरे वाले में आप देखिए, दूसरे में दिया गया है 2 5, यानी 2 दूनी हो गया, सॉरी 2 दूनी हो गया है 4, 4 प्लस 25, ये हो गया 29। इसी तरीके से तीसरे में हम देख लेंगे। तो तीसरा जो हमारा दिया है, तीसरे में क्या है, तीसरे में 5 है, और बचा हम 25, 5 का स्क्वायर, और फिर अगली संख्या है 6 का स्क्वायर, तो 36 हो जाएगा। 36 और 25 कितना हो गया, 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61, 61 करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 61 जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला दिया है हमारा, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें अब बाहर देखिए सब स्मॉल नंबर आपको नज़र आ रही होंगी, और बीच में जो आपके नंबर है वो कंपैरिजन में बाहर वाली नंबर्स के अपेक्षाकृत क्या है, ये बड़ी है।
तो सबको अगर ऐड करेंगे तो काम हमारा चलेगा नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जोड़ेंगे, वैसे 2 ही नंबर है, मैं 7 7 जोड़ रहा हूँ, तभी ये 12 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसके लिए इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई और लॉजिक लगेगा। तो कोई और कौन सा लगेगा, सोचिए ज़रा, सोचते हैं, आप भी सोचिए, मैं भी सोच रहा हूँ। इसमें ऐसा करते हैं, जो 7 हमारा है, सॉरी ये थोड़ा छोटा हो गया, जो 7 है, 7 में मैं 8 को ऐड कर लूँ, ठीक। तो ये हमारा बन जा रहा है 15। देखिए क्वेश्चन ध्यान से, ऊपर जो 7 है, इस 7 में मैंने 8 को कर लिया ऐड, तो हमारा बन गया 15। अब इस 15 में क्या करेंगे हम कि अगर मैं 3 माइनस कर दूँ, ये 3 मैंने माइनस किया है, ये अपनी तरफ से माइनस किया है, तो इसका मतलब दूसरे में भी ये लॉजिक लगना चाहिए। अभी तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि 15 यहाँ पे आया, तो इसका मतलब अब 3 घटाएंगे तभी तो 12 बचेगा ना। तो ये तो मैं सोच ही सकता हूँ, सोचने के लिए स्वतंत्र हूँ, ठीक। तो ये 12 हमारा बचा। फिर देखिए, तो ये बच गई हमारी बाहर की 2 नंबर, 5 और 7 इधर बच गया। मतलब ऊपर नीचे की ये संख्या मैंने 7 8 लिखी हैं, लेकिन ये मैंने जो संख्याएँ लिखी हैं अभी केवल 7 और 8, ये हमने 15 लिया और 15 से 3 निकाला, तो हमारा बच गया 12। तो इसका मतलब अभी ये जो 2 संख्याएं हमारी रह गई हैं 5 और 7, इसका मैंने कोई यूज नहीं किया, तो इनका भी यूज करेंगे भाई। तो 5 और 7 इन दोनों को आप जोड़िए तो कितना बन रहा है, यही आ जा रहा है 12। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी 2 आमने सामने की संख्याएं, अब आमने सामने की संख्याएं कौन सी होंगी भाई, आमने सामने तो आपको दिख रही हैं, या तो 7 8 होगा या फिर 5 7 होगा। तो कोई भी आमने सामने की, यानी ऊपर नीचे की या दाएं बाएं की, ये 2 संख्याएं हम लेंगे, उन दोनों का जो जोड़ है, दोनों का जो समेसन है, उसमें से 3 घटाने पर बीच की संख्या आनी चाहिए, ठीक। और अगर वो बीच की संख्या आ रही है तो केवल इतने से ही हमको आंसर टिक नहीं कर देना है, हम आगे ये भी देखेंगे कि बाकी की जो 2 बची संख्याएं रह गई हैं, तो उनका भी जोड़ वही आ रहा है जो संख्या बीच में लिखी हुई है, ठीक। तो सेकंड में हम अप्लाई करते हैं, यही देखते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहले मैंने बता दिया इसमें क्या किए हैं। पहले में मैंने ये किया है कि ऊपर वाली 7 और 8 को मैंने जोड़ लिया है, और फिर ये आ गया है हमारा 12, ठीक। और फिर ये जो दाएं बाएं की आमने सामने की हैं, इनको भी जोड़ लिया है, तब भी हमारा आ गया है 12। पहले का काम ख़त्म हो गया। दूसरे को देखते हैं। दूसरे में हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे वाले को जोड़ो, पहले देख लो जो उसमें किया है। 4 8 12 हो गया, ठीक। और फिर ये 9 और 6 आमने सामने आ रही हैं, तो 9 और 6 को अगर मैं जोड़ूंगा तब तो 15 हो जाएगा। क्या प्लान फेल होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं। देखिए क्या करेंगे, मैंने कहा है, इतनी बात कही है कि आमने सामने की संख्याएं देखनी है। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर नीचे की पहले आप, जैसे कि यहाँ पे 7 8 मैंने लिया था, तो ज़रूरी नहीं कि ऊपर नीचे की पहले, आमने सामने की बात, आमने सामने का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो आमने सामने तो दाएँ बाएँ वाली भी तो हैं, इनको भी तो आप लेकर के चल सकते हैं, बिल्कुल लेकर के चलिए। तो 9 और 6 कितना हो रहा है, 9 और 6, ये बन जा रहा है 15। इस 15 से मैं 3 माइनस करूँगा तो हमारा बनेगा 12, ठीक। अब देखिए, ये हमने 6 और 9 लिया। अब देखिए ऊपर नीचे की ले लीजिए, आमने सामने की ये भी तो हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों को ऐड करिए, तो 4 और 8 ये ऐड करेंगे, 12 बन गया, ठीक। ये दूसरा था। देखिए फर्स्ट में मैंने ऊपर नीचे का पहले लिया था, ठीक है, दाएँ बाएँ की बाद में जोड़ी हैं, और सेकंड में मैंने दाएँ बाएँ की पहले ली हैं और ऊपर नीचे की बाद में ली, ठीक। यानी कहने का मतलब हम आमने सामने की लेंगे संख्याएं, ना कि ऊपर नीचे और दाएं बाएं। इससे मेरा मतलब नहीं है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, सिर्फ हमारा मतलब है तो किससे, आमने सामने की संख्याओं से। ये लॉजिक लगेगा इसमें, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, वैसे रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल। तो तीसरे में देखिए, तीसरे में हम क्या करेंगे, तीसरा वाला जो हमारा है, तो इसमें आप लीजिए, देखो अब इसमें 8 5 का, सॉरी 8 5 हो जाएगा 13, अगर दाएं बाएं लूँ तो 8 5 13 हो जाएगा। 13 से अगर 3 निकालूंगा तो हमारा बचेगा क्या, 10 बचेगा। और नीचे 6 है, ऊपर 4 है, 6 4 कितना होगा, 10 हो जाएगा। बिल्कुल बन गई बात, बन गई ना, ठीक।
8 से 5 निकालेंगे, 8 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 13 बचेगा। 13 से मैं माइनस कर दूंगा 3, सब में देखो 3 3 माइनस किया था ना ऊपर वाली नंबर में, तो इसलिए 3 माइनस कर रहा हूँ, कहीं अलग से नहीं लाया हूँ। ठीक, तो 10 होगा। इसके बाद में ये फर्स्ट वाला जो हम लगा दिए हैं, तो दूसरा लॉजिक हमारा ये था, बची हुई जो आमने सामने की संख्याएँ हैं उनको जोड़ने पर क्या 10 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। 8 और 5 ये था हमारा 13, 13 से हम 3 निकाल दिए, 10 बचा। इसके बाद जो आमने सामने की बची हुई संख्याएं हैं ऊपर नीचे वाली, तो इन दोनों को जोड़ने पर भी 10 आ रहा है। ठीक, अगर आप 6 4 10 लगाते, 10 से जैसे ऊपर नीचे की पहले इसमें लगा देते, तब फिर क्या हो जाता, तो इसमें देखो 10 हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक, ये 10 जो है 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऊपर नीचे इसमें पहले लगा देते, जैसे 4 और 6 है, ठीक, ये 10 हो गया। 10 में आप 3 निकालोगे तो बचेगा 7। ठीक, 7 बचा, तो पहली चीज़। और 8 से 8 और 5 कितना हो गया, 8 5 13, बहुत अलग अलग बन रहा है। ठीक, तो ये हम कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ ना 7 हमारा ऑप्शन भी दिया गया है, तो कुछ हद तक हमारा जो उत्तर भी है वो ऑप्शन के आधार पे भी हो जाता है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये हमारा है। अब देखिए, स्मॉल नंबर्स और बिग नंबर्स, छोटी संख्या है 2 और 3, ये 2 और 3 छोटी संख्याएं हैं और फिर ऊपर बड़ी संख्या है। तो क्या होगा, देखिए इसमें जो छोटी संख्या है, अगर इनको हम क्या करें, इनको ना तो जोड़ने पे हम 30 प्राप्त कर पाएंगे और ना ही इनको हम गुणा करेंगे तब भी 30 नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन कुछ हद तक हम गुणा करके पास में ला सकते हैं, क्योंकि जोड़ने वाला तो लॉजिक मेरा बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें पहले वाले में देखता हूँ गुणा करके। अगर गुणा करें हम 2 और 3 को, तो 2 और 3 को अगर मैं गुणा करूँगा तो बनेगा हमारा 6। क्या बनेगा, 6 बनेगा। और उस 6 को अगर मैं किससे गुणा कर दूँ, 5 से, तो हमारा 30 बन जाएगा। 5 से गुणा कर दूँ तो हमारा बन जाएगा 30 मिल गया। अच्छा, तो 5 से गुणा किया। अब 5 से क्यों हमने गुणा किया, यहाँ पे जो 5 है, ये 5 है इन 3 और 2 का ऐड, 3 और 2 का जोड़ है 5। ठीक, इसी तरीके से देखिए दूसरे वाले में क्या ये लॉजिक लग रहा है, दूसरे वाले में हमारा है 4 गुणे 5, तो हमारा हो गया 20। ठीक, 20 बना। दूसरे वाले में 4 और 5। अब इसमें क्या करेंगे, इस 20 में कोई ऐसी संख्या होगी जिसको गुणा करेंगे तो 180 आएगा। तो कौन सी संख्या होनी चाहिए, देखो हमने इसमें जोड़ा है, इसी तरीके से इसमें जोड़ के देखिए, 4 और 5 को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9। 20 और 9, अब इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लीजिए आप, 20 9 180, देखो वही संख्या मिल गई। यानी कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है दोनों में, ये आप देखिए क्या हो रहा है। वो यहाँ पे ये रहा है भाई साहब कि ये नीचे की जो स्मॉल वाली संख्याएं हैं, पहले इन दोनों संख्याओं को आप गुणा कर लो और इसके बाद इन दोनों को जोड़ लो। तो गुणा करके और जोड़ने के बाद में दोनों को फिर से गुणा करना है। देखो पहले मैंने गुणा किया 2 और 3 को, 2 3 को गुणा किया 6 आया, फिर 2 और 3 को हमने जोड़ लिया 5 आया, तो 6 और 5 को गुणा किया तो हमको 30 मिल गया। यही दूसरे में किया है, 4 5 को आप गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 हो गया, 4 5 आप जोड़ेंगे, 4 5 9 हो गया, तो 20 और 9 दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमारा 180 हो गया। तो यही तीसरे में आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक, तो तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा आप 3 और 5 को क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 3 5 हो गया हमारा ये 15, और फिर 3 और 5 को आप जोड़ लीजिए, तो 3 5 हो गया 8, तो 15 8 120। देखिए सेकंड वाला ये जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने है, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे बाहर की ये जो संख्याएं हैं, ये वाली 4 संख्याएं छोटी छोटी संख्याएं हैं, बीच में आपकी बड़ी संख्या दी गई है। तो इसमें इन संख्याओं को देखिए, जोड़ने पे क्या आ रहा है, 3 5 8, 8 6 14, 14 1 15। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पे हमारा बन नहीं पा रहा है। ठीक, बीच में 12 आ रहा है, तो 15 15 से अगर मैं 3 घटाऊँ तो 12 बचेगा। दूसरे में देखते हैं 7 3 10, 10 3 13, 13 8 21, 21 से अगर मैं कितना घटाऊँ तो 20। अरे तो बहुत ज़्यादा है भाई, 3 घटाने बन जाता तब तो चलो हम दोनों में लगा देते, लेकिन 3 घटाने में नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब ये वाला लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। तो अब देखिए, देखो ये मैं उस तरीके से, हालांकि मैं तुरंत बता सकता हूँ आपको कि इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, लेकिन हम उस पेज पे बता रहे हैं कि जहाँ तक आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या होगा। ठीक, बिल्कुल हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं कि जहाँ से एक स्टूडेंट
या एस्पायरेंट सोचना स्टार्ट करता है रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, जो हमारा आमने सामने का नंबर देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगे आमने सामने का, जैसे 3 और 6 ये दो नंबर हैं, तो 6 और 3 इन दोनों को क्या करिए माइनस करो। 6 माइनस 3 हुआ 3, 5 माइनस 1 कितना हुआ, ये हो गया 4। देखो दोनों को गुणा करके ऊपर 3 आया नीचे आया 4, यानी आमने सामने को घटा करके और इसके बाद दोनों को गुणा कर देना। इनको गुणा करेंगे 3 चौक तभी तो 12 होगा, आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरे में देखिए आमने सामने वाला 3 वाठी कितना है, ये 24 हो जाएगा और 7 3 कितना होगा 21 हो जाएगा। ठीक क्या है, ओ सॉरी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए मैंने क्या लिया है, पहले अंतर लिया है, तो 8 माइनस 3 ये कितना हो गया 5 हो गया, और इधर कितना 7 माइनस 3 ये हो गया 4। ठीक अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 20। ठीक तो बस यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, यानी आमने सामने की जो संख्याएं हैं तो उनका हम डिफरेंस ले रहे हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो इसमें क्या है आमने सामने की संख्याएं 3 और 6 है, तो 3 6 इनका अंतर लीजिए, 6 माइनस 3 कितना होगा 6 माइनस 3 होगा 3, और इधर 7 माइनस 2 करेंगे 5, तो 3 और गुणे 5 बराबर क्या होगा 15। देखिए इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक ऑप्शन ये कट गए हैं, 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है कॉन्सेप्ट एक ही लगा है कि आमने सामने की संख्याओं का अंतर करके बस उनको गुणा कर देना है और कुछ नहीं। ठीक आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए 35 43 20 28। तो सबसे पहले तो देखिए आप इसमें कि जो बीच की हमारी संख्या है वो बड़ी संख्या है, बाकी किनारे जो हैं छोटी संख्या हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हम जहाँ तक सोच पा रहे हैं कि इसमें हमारे दो लॉजिक लग रहे हैं। एक तो हमारा ये लग रहा है, सभी को आप पहले जोड़िए, तो 35 प्लस 43 प्लस 28 प्लस 20। ठीक जोड़ने पे कितना आएगा 5 3 8 8 16, 6 यहाँ हो जाएगा, 3 4 7 2 9 2 11 और एक 1 कैरी 12 126 हो गया। दूसरे को जोड़ के देखिए 28 प्लस 33 प्लस 11 प्लस 16। अभी 126 मैंने लिखा है और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 63 है, तो मैंने इसको क्यों लिखा है, आगे हम क्यों जा रहे हैं, ठीक अभी समझ में आ जाएगा। ठीक क्योंककि 126 जो आपका है ये 63 का डबल होता है, 2 से गुणा करने पे ये आता है। ठीक है 63 दूना 126, अगर इस 126 को हम 2 से भाग करेंगे तो हमको 63 मिल जाएगा। बिल्कुल देखिए क्या यही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है दूसरे में। तो 8 3 11 1 12 और 6 18, यहाँ पे 8 आएगा, 2 3 5 1 6 1 7, ये 78 आया। 78 को 2 से, अब देखो दूसरे में ये इन चारों संख्याओं को मैंने जोड़ा है तो 78 आया है। अब 78 को हम 2 से भाग करेंगे, नहीं सॉरी 78 नहीं 88 आया होगा, 2 3 5 1 6 1 7 और 1 कैरी रह गया यहाँ भाई। ठीक तो ये 88 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे ये 44 हो जाएगा। देखिए बिल्कुल हमको लॉजिक मिल गया, कौन सा लग रहा है, जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है, तो हमको बीच वाली जो नंबर है वो मिल जा रही है। यही हम इसमें लगा देंगे तीसरे वाले में। ठीक यही तीसरे में लगा देंगे, सबको जोड़ करके चारों तरफ की संख्याओं को और फिर उसका हाफ कर देना है। अच्छा दूसरी चीज़, दूसरा लॉजिक में क्या बता रहा था इसके पीछे और क्या लग सकता है, दूसरा ये लग सकता है, सबसे सीधा हिसाब है। देखिए आमने सामने की संख्या, ये आमने सामने की, इधर इधर आमने सामने की संख्या, ये देखो 43 है, 43 में आप 20 ऐड करो, देखो 63 बनना है। ठीक इधर देखिए 35 और 28 ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। मतलब आमने सामने की संख्याओं को जोड़ने पर भी ये बीच वाली संख्या हमको मिल जा रही भाई। ठीक देखो आमने सामने की ये संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली संख्या 28 16 जोड़ेंगे 44, 33 11 44। तीसरे वाले में देखो इस तरीके से 15 और 40 जोड़ेंगे क्या आएगा 55 आएगा, नहीं आएगा। 32 और 23 जोड़ेंगे तब भी 55 आएगा, यानी 55 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक तो ये 55 हो जाएगा। तो ये आज का
वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। 20 क्वेश्चंस थे, मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। और समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक। बाकी आप लोग बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, ना इतनी बार मैं कह रहा हूँ। चैनल को अगर अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अगर काबिल तारीफ़ हो, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगला वीडियो जल्द ही हम अपलोड करेंगे।